नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत जीव विज्ञान का अर्थ एवं जीव विज्ञान की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। मीनिंग एंड नेचर ऑफ बायोलॉजी। पहले हम जीव विज्ञान का अर्थ पढ़ते हैं। जीव विज्ञान का क्या अर्थ है, यानी जीव विज्ञान कहाँ से, जीव विज्ञान शब्द कहाँ से निकला या जीव विज्ञान का अर्थ है क्या है। तो देखिए, जीव विज्ञान जीवधारियों से संबंधित जो ज्ञान है, यानी जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीवन हो उनका अध्ययन किया जाता है। ज्ञान संबंधित ज्ञान का जो अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको जीव विज्ञान कहते हैं। और ये पद, इस पद का जो सर्वप्रथम प्रयोग है, इस पद का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। ट्रेविरेनस ने किया था, यानी इस जो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीवधारियों से संबंधित ज्ञान, इस पद का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। तो इसी का एक अंग्रेजी जो शब्द है वो है बायोलॉजी। और बायोलॉजी शब्द का अर्थ, बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजिस। बायो का अर्थ होता है जीवन और लॉजिस का अर्थ है विज्ञान। इससे बायोलॉजी शब्द बना। बायोलॉजी की मुख्य शाखा जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, यानी जिन जंतुओं में जीवन है वो और जिन वनस्पति में जीवन है वो, उनका अध्ययन अलग अलग किया जाता है। जंतु विज्ञान जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान बॉटनी जिसको हम कहते हैं, यानी जिसमें जीवन है उनका अध्ययन जिसमें किया जाता है वो है जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। तो ये जीवन विज्ञान के अंतर्गत आप इसमें अध्ययन करते हैं। इसका अर्थ यानी जीवधारियों से जो संबंधित ज्ञान, जीवधारी जंतु भी हो सकते हैं और वनस्पति भी हो सकती हैं, वो जीवधारियों से संबंधित जो ज्ञान है वो उसका अध्ययन जीव विज्ञान में किया जाता है। उसके समस्त प्रकार का अध्ययन जीव विज्ञान में किया जाता है। इसकी एक अन्य एक विकसित शाखा है सूक्ष्म जैविकी। सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंतर्गत इसके सूक्ष्म प्राणियों और वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जैविकी में इसका अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म प्राणियों और वनस्पतियों और सूक्ष्म वनस्पतियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। इनका अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको सूक्ष्म जैविकी या माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ये आधुनिक समय में अभी एक अन्य विकसित इसकी शाखा हुई है जिसको सूक्ष्म जैविकी कहा जाता है या माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। बहुत सारे कॉलेजेज में, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में इसको एक अलग शाखा के तौर पर इसका अध्ययन करवाया जाता है। अब देखिए, जीव विज्ञान यानी जीव विज्ञान में छात्र किस प्रकार सीखते हैं कि जीव विज्ञान में छात्र वैज्ञानिक प्रकृति को समझने का प्रयास करते हुए अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। वैज्ञानिक तरीके से, विज्ञान का तरीका क्या है उस तरीके से पढ़ते हुए अपनी जो जिज्ञासा है, छात्रों की जो जिज्ञासा है उसको शांत किया जाता है, उसको शांत करते हैं। और जीव विज्ञान के द्वारा हमारी जो स्वाभाविक आकांक्षा है, जीव विज्ञान के द्वारा हमारी स्वाभाविक, हमारे स्वभाव से निकली हुई हमारी आकांक्षाएं होती है बहुत सारी, उनका समाधान होता है। हमारी बहुत सारी जो आकांक्षाएं जो कि जीव विज्ञान से संबंधित हैं उनका समाधान भी जीव विज्ञान के अंतर्गत होता है। जैसे बहुत सारी हम कई बार सोचते हैं हम कहाँ से आए, कैसे आए, किस प्रकार से आए, क्या इस धरती पर जीवन किस प्रकार से संभव हुआ, इन सारी जो स्वाभाविक हमारी आकांक्षाएं हैं उनका समाधान जीव विज्ञान में होता है। जीव विज्ञान की 3 शाखाएं, पहली प्राणी विज्ञान, दूसरी वनस्पति विज्ञान और तीसरी
सूक्ष्म जैविकी। ये 3 इसकी शाखाएं हैं और ये तीनों मिलकर जीव विज्ञान, इन तीनों में जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इनके अंतर्गत जीव विज्ञान, ये पूरी मिलकर जीव विज्ञान होती है। यानी जीव विज्ञान के अंदर क्या अध्ययन किया जाता है? सूक्ष्म जैविकी का, वनस्पतियों का और प्राणियों का, जिसके अंदर जीवन होता है, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। जीव विज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की है, नेक्स्ट अपन देखेंगे। हमने अर्थ जान लिया जीव विज्ञान का, अब हम देखेंगे जीव विज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की होती है। जीव विज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की होती है कि जीव विज्ञान सत्य के खोज का हमें सत्य की खोज का मार्ग सुझाता है। यानी हम कई बार जैसे कहते हैं कि धरती पर जीवन कैसे आया, किस प्रकार आया, तो उसके सत्य की खोज का मार्ग सुझाता है। हमें किस मार्ग से जाना चाहिए ताकि हमें सत्य की खोज मिल सके, सत्य की मार्ग की खोज सुझाता है। और परिणाम स्वरूप हमारे सामने एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान का उपयोगी भंडार ये जीव विज्ञान हमें प्रस्तुत करता है। यानी सुव्यवस्थित तरीके से, सुसंगठित तरीके से ज्ञान का जो उपयोगी भंडार है वो जीव विज्ञान हमें प्रस्तुत करता है। सुसंगठित और ज्ञान का जो सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान का उपयोगी भंडार है वो हमारे सामने जीव विज्ञान प्रस्तुत करता है। संचित जो ज्ञान है, हमारा पहले का जो पूर्व जो ज्ञान है, हमने बहुत सारा ज्ञान जान लिया। जीव विज्ञान में भी बहुत सारा ज्ञान का भंडार है, लेकिन उससे ज्यादा भंडार है ज्ञान का, उसको हम समझते हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जीव विज्ञान ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को महत्व देता है। उससे ज्यादा महत्व किसका है? ज्ञान प्राप्ति के मार्ग। यानी हम आगे और भी, इससे आगे और भी हैं, इससे आगे और हम सीख सकते हैं, इससे आगे और भी बहुत कुछ हमें अभी ज्ञान प्राप्त करना बाकी है, हमें अभी ज्ञान प्राप्त करना बाकी है। और वो ज्ञान प्राप्त कीजिए जो कि ज्ञान प्राप्त करना बाकी है। यानी प्रक्रिया रूप संचित भंडार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जो हम प्रक्रिया रूप, जो हम कार्य करते हैं, जो हम सीखने के लिए काम करते हैं, वो जो संचित ज्ञान है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि सीखा हुआ ज्ञान आगे हमारे काम आ रहा है, और आगे हमारे काम किस रूप में आता है कि इससे भी ज़्यादा जो ज्ञान का भंडार है उसको हम किस रूप में सीखेंगे। तो प्रक्रिया रूप यहाँ पर संचित भंडार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जीव विज्ञान में। यानी जो संचित ज्ञान का भंडार है उससे ज़्यादा हमें ज्ञान प्राप्ति के मार्ग ये सुझाता है, इसलिए ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का यहाँ पर ज़्यादा महत्व है। इसी प्रकार से जीव विज्ञान खोज के परिणाम स्वरूप ज्ञान प्राप्त को जड़ या अपरिवर्तनशील मानकर नहीं चलता। यानी वो अपरिवर्तनशील नहीं है, जड़ या अपरिवर्तनशील नहीं है। कि जीव विज्ञान किसी भी चीज को जो आज खोज हो गई उसको जड़ नहीं मानते, वो अपरिवर्तनशील नहीं है। जीव विज्ञान ये मानकर चलता है कि आगे जाकर कोई नई खोज होगी। आज जो खोज हुई है उसी के आधार पर कोई नई और खोज हो सकती है, उससे अलग भी हो सकती है। यानी जब ये जीव विज्ञान, जब इसका कोई नया नियम बनता है, एक नियम से दूसरा कोई नया नियम बनता है, तो खुश होता है कि हमारा नियम टूटा और नया नियम बना, तब खुश होता है। कई बार हम क्या करते हैं कि हमारा जब कोई कार्य है वो गलत हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, गलत सिद्ध हो जाता है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन जीव विज्ञान वहाँ दुखी नहीं होता, जीव विज्ञान खुश होता है कि कम से कम कुछ नया हुआ। एक नियम टूटा तो दूसरा नियम आया, एक नियम गया तो दूसरा नियम आया। यानी वहाँ पर जड़ और अपरिवर्तनशील वो नहीं है, वो मानकर चलता है कि इस नियमों में परिवर्तन होगा, इस नियमों में आगे जाकर परिवर्तन होगा। इसलिए जीव विज्ञान खोज के, जो जीव विज्ञान की जो भी खोजता है वो ये मानकर चलता है कि आज जो हम खोज रहे हैं आगे जाकर इसमें परिवर्तन संभव है, कभी भी अपरिवर्तनशील नहीं है। इसी प्रकार से
जीव विज्ञान सत्य की खोज का जो तरीका अपनाता है, जीव विज्ञान के अंतर्गत सत्य की खोज का तरीका अपनाया जाता है, वो अधिक वैध होता है, यानी अधिक वैध होता है, तर्क सम्मत होता है, उसमें तर्क होता है, विश्वसनीय होता है और निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होता है। जीव विज्ञान सत्य की खोज का जो भी मार्ग अपनाता है वो बहुत ही सुव्यवस्थित होता है, इसलिए वो अधिक वैध होता है, वो अधिक तर्क सम्मत होता है, वो अधिक विश्वसनीय होता है और वो अधिक निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होता है, क्योंकि यहाँ पर काम को अधिक महत्व दिया जाता है, कार्य करके देखा जाता है, किसी नियम को किस प्रकार से नियम बनता है उसको अधिक महत्व दिया जाता है। हम एक बार वापस देख लेते हैं कि जीव विज्ञान का अर्थ क्या है, जीव विज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की है। यानी जीव विज्ञान जीवधारियों से संबंधित ज्ञान को कहा जाता है और उसी के अंतर्गत जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीवन की विज्ञान का अध्ययन करते हैं। जीवन से संबंधित जीवधारियों से संबंधित ज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं और इस पद को लेमार्क और ट्रेविरेनस ने सर्वप्रथम प्रयोग में लिया था, क्योंकि जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजिस। बायो का अर्थ है जीवन और लॉजिस का अर्थ विज्ञान से है। विज्ञान को, इस जीव विज्ञान को दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है। पादपों का अध्ययन किया जाता है। पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए इसकी दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। आजकल इसकी एक तीसरी शाखा और विकसित हुई है। आजकल इसकी एक तीसरी शाखा और विकसित हुई है जिसको कहते हैं सूक्ष्म जैविकी। जिसको क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जैविकी। सूक्ष्म जैविकी यानी जो जिसमें सूक्ष्मतम प्राणियों और सूक्ष्मतम वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी जिसको कहते हैं। सूक्ष्मतम प्राणियों और सूक्ष्मतम वनस्पति का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जैविकी कहते हैं। इसके अंतर्गत ये जीव विज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्म जैविकी, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये तीन विज्ञान आते हैं। जीव विज्ञान में छात्र वैज्ञानिक प्रकृति को समझते हुए, यानी वैज्ञानिक प्रकृति का समझने का प्रयास करते हुए अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। विज्ञान के तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। वैज्ञानिक तरीके से जिज्ञासा को शांत करते हैं और जीव विज्ञान के द्वारा ही हमारी जो स्वाभाविक आकांक्षाएं हैं उसका समाधान होता है। हमारी आकांक्षाएं, हम बहुत सारी आकांक्षाएं रखते हैं, हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हम तो उनकी आकांक्षाओं का समाधान, बहुत सारी आकांक्षाओं का समाधान हमें जीव विज्ञान में ही मिलता है। जीव विज्ञान का ये अर्थ हुआ कि जीव विज्ञान क्या है, ये इसका अर्थ था। नेक्स्ट हमारा है कि जीव विज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की है। तो देखिए, जीव विज्ञान की जो प्रकृति है वो हमें सत्य की मार्ग सुझाता है। जीव विज्ञान सत्य की खोज का मार्ग सुझाता है। सत्य की खोज किस प्रकार होती है, सत्य की खोज किस प्रकार होगी, उसका मार्ग, सत्य की खोज का मार्ग सुझाता है। उसकी खोज किस प्रकार होगी वो हमें जीव विज्ञान सुझाता है और उसके परिणाम स्वरूप हमारे सामने एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान का एक उपयोगी भंडार हमारे सामने आता है। वो भंडार रूप में हमारे सामने रहता है, प्रस्तुत करता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जीव विज्ञान जो भंडार है, ज्ञान का जो भंडार है, उस ज्ञान के भंडार, उस संचित ज्ञान के भंडार से ज़्यादा महत्व
संचित ज्ञान के भंडार से ज्यादा महत्व किसका है? यहां पर ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का। ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग क्या है? यानी हम किस प्रकार प्रयोगों के द्वारा, विभिन्न प्रयोगों के द्वारा हम किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम नया ज्ञान क्या इसमें जोड़ सकते हैं? नया ज्ञान क्या है? नया ज्ञान किस प्रकार से जोड़े, वो है, उसका ज्यादा महत्व है। हमारे पास तो बहुत सारे ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, विशाल भंडार है ज्ञान की, बहुत सारी आपको लाइब्रेरी में किताबें मिल जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा महत्व वो हम खुद किस प्रकार से उसको खोजें, हम खुद किस प्रकार से उसको ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़े, हम खुद किस प्रकार से उसका काम करें, उसका वो अधिक महत्वपूर्ण है। प्रक्रिया रूप अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रक्रिया रूप अधिक महत्वपूर्ण है बजाय कि संचित भंडार के। प्रक्रिया रूप से, प्रक्रिया के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा हम किस प्रकार से हम काम करते हैं, वो अधिक महत्वपूर्ण है बजाय कि संचित भंडार को से हम सीखें। संचित भंडार तो है ही हमारे पास, हम आगे क्या सीख सकते हैं, हम आगे किस रूप में सीख सकते हैं, किस प्रकार सीख सकते हैं, वो अधिक महत्वपूर्ण है यहाँ पर जीव विज्ञान में। और जीव विज्ञान हमें खोज के, जो जीव विज्ञान की जो खोजें होती हैं और उसके परिणाम स्वरूप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमने आज कुछ खोज लिया, एक नया नियम बनाया हमने, लेकिन कभी भी उसको जड़ या अपरिवर्तनशील नहीं मानना चाहिए। जड़ या अपरिवर्तनशील, हमें ये मानकर चलना चाहिए कि ये नियम आगे जाकर टूटेगा, और जब नियम टूटेगा तो जीव विज्ञान खुश होगा। क्यों? क्योंकि जीव विज्ञान ये कहता है कि जब मेरा एक नियम टूटा तो नया नियम बना, नया ज्ञान प्राप्त हुआ, किसी को कुछ नया ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, इसलिए ये नियम टूटा है, इसलिए जीव विज्ञान वहाँ पर खुश होता है। इसलिए जीव विज्ञान कभी भी जब नया ज्ञान प्राप्त होता है तो उस ज्ञान को वो जड़ या अपरिवर्तनशील नहीं मानता, वो संचित ज्ञान को जड़ नहीं मानता, वो संचित ज्ञान के भंडार को अपरिवर्तनशील नहीं मानता। और इसीलिए देखिए, इसीलिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि संचित ज्ञान के भंडार से ज़्यादा वो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का महत्व ज़्यादा रखता है, क्योंकि संचित ज्ञान का भंडार जड़ या परिवर्तनशील नहीं है, परिवर्तन होगा, उसमें परिवर्तन होगा। इसीलिए यहाँ पर प्रक्रिया रूप ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहाँ पर संचित ज्ञान के भंडार से ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का महत्व ज़्यादा है। और इसीलिए जीव विज्ञान हमेशा ही अपने नियम को अपरिवर्तनशील कभी भी नहीं मानता। यानी जीव विज्ञान हमेशा सत्य की खोज का जो तरीका हमें सुझाता है वो अधिक वैध होता है, वो अधिक तर्कसम्मत होता है, वो अधिक विश्वसनीय होता है, वो अधिक निष्पक्ष होता है, और वो अधिक वस्तुनिष्ठ होता है। यानी वैद्य, देखिए यहाँ पर वैद्य, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ, इन अर्थों का इन शब्दों का हम अर्थ समझ चुके हैं प्रथम वर्ष में। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो इनका अर्थ हम बहुत अच्छी तरह प्रथम वर्ष में आपके जो बीईसी वाला पेपर था उसमें हम समझ चुके हैं। तर्क सम्मत भी होता है, बहुत ही तर्क के द्वारा यहाँ पर नियम बनता है, बिना तर्क के कोई नियम नहीं बनता। वस्तुनिष्ठ होता है, उसका एक ही उत्तर होता है, वो निष्पक्ष होता है, किसी का भी पक्ष नहीं लेता जीव विज्ञान। विश्वसनीय होता है उसकी खोज, और वैद्य भी होती है उसकी खोज। इसलिए जीव विज्ञान जो भी सत्य की खोज का जो मार्ग अपनाता है वो अधिक वैद्य होता है, वो अधिक तर्कसम्मत होता है, अधिक विश्वसनीय होता है, अधिक निष्पक्ष होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। क्यों वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष होता है? क्योंकि यहाँ पर प्रक्रिया रूप अधिक महत्वपूर्ण है। वस्तुनिष्ठ इसलिए होता है कि यहाँ पर प्रक्रिया रूप अधिक महत्वपूर्ण है, काम करने को अधिक महत्व दिया जाता है, प्रयोग करने को अधिक महत्व दिया जाता है, प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जाता है
उस चीज को, और प्रयोग द्वारा सिद्ध जब होता है तो उसको, उस ज्ञान को कोई भी गलत नहीं कर सकता। इसीलिए ये अधिक वैद्य और अधिक तर्कसम्मत, अधिक विश्वसनीय होता है, अधिक निष्पक्ष होता है और अधिक वस्तुनिष्ठ होता है। थैंक यू।